उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है आज के हमारे भागवतम प्रातःकालीन कक्षा में। तो सभी का आशीर्वाद लेते हुए ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम जो है तीसरा चौथे स्कंद का तीसरा अध्याय जो समापन हुआ था, जैसे हम हर बार करते हैं उसका समरी देखेंगे। संक्षेप में पूरा अध्याय का हम लोग समरी देखेंगे। छोटा है वो, टोटल 24 श्लोका है। तो हमने जस्ट एक रिकैप्चर जो कहते हैं ना, रिकैप्चर। तो इस अध्याय का शीर्षक भी है शिवजी और माता सती का संवाद। तो शुरू होता है मैत्रेय मुनि जो है प्रभु फोर्थ चैप्टर है ना, वो फोर्थ चैप्टर का थर्ड सॉरी थर्ड। फोर्थ हमने शुरू किया, सॉरी। फोर्थ अभी तक हुआ नहीं आपने। हाँ जी। हाँ, तो शुरू होता है मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि हमको बताते हैं। तो स्टार्टिंग वो विदुर जी को बता रहे कि in this manner the tension between the father-in-law and son-in-law Daksha and Lord Shiva continued for a considerable long period. तो जो ये शिव जी और उनके जो फादर इन लॉ, उनके बीच में जो एक ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे शिवजी ने, उनको लगा कि शिवजी ने उनको अपमान किया, तो उनके बीच में जो थोड़ा सा अनबन था वो काफी देर के लिए वो हुआ था। ओके, तो विदुर जी को बता रहे हैं। और फिर when Lord Brahma appointed Daksha as the chief of all Prajapatis, the progenitors of population, Daksha became very much puffed up. तो इसके बाद में अभी ये जो घटना हुई उसके तुरंत बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो दक्ष प्रजापति को सारे मतलब देवी देवताओं के और मतलब मेन जो है उनको जो क्या कहते हैं, प्रजा उत्पत्ति करने का जो इसलिए उनको कहा जाता है प्रजापति। तो उनको मेन जैसे हेड बना दिया। तो इससे क्या हुआ, दक्ष का जो अहंकार या जो उनका गर्व मतलब और बढ़ गया। तो इससे प्रभुपाद लिखते हैं, although he was envious and was inimical to Lord Shiva, Daksha was appointed the chief of all Prajapati. It was the cause of his excessive pride. तो कभी कभी पोजीशन अगर योग्य व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वो पोजीशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नहीं लेते, उनको लगता है वो उसके हकदार है। और इसके कारण क्या होता है, जब आपको लगता है कि आपका वो हक है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है अहंकार बढ़ता है। और वही हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। तो उनको लगा कि जो शिवजी ने उनको अपमान किया और उन्होंने जो शिवजी का कटुर शब्द बोले, तो उनको लगा उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, शिवजी की ही गलती है, क्योंकि वो एक्चुअली शिवजी से अभी बड़े है और शिवजी ने उनका अपमान किया। और ये सारा क्यों हो रहा था, अहंकार के कारण।
हो रहा था। तो फिर आगे दक्ष began a sacrifice named Vajpayee and he became excessively confident of his support by Lord Brahma. He then performed another great sacrifice named Brahaspati Sava. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जैसे हमने पूरे अध्याय में डिस्कस किया था कि तुरंत दक्ष को बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है शिवजी जैसे महान भक्त के प्रति, और उनके जमाई उनकी प्रिय पुत्री सती जो उनकी सबसे प्रिय पुत्री है, उनके पति के प्रति उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलती किया है, और तुरंत उन्होंने और एक जो वाजपेयी नाम का यज्ञ आरंभ किया। और इसमें ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, बिकॉज यू बिकम एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सपोर्ट बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये एक देखने का हम देख सकते हैं कि जब कोई आदमी गलती करता है, ओके, उसको अगर सुधारने के लिए कोई नहीं है, ऊपर से अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है औरों का, तो उसको क्या लगता है वो जो कर रहा है सही कर रहा है। दुर्योधन के साथ भी यही हो रहा था, उसको हर कोई सपोर्ट कर रहा था, उसके पिताजी धृतराष्ट्र, फिर उसके भाई लोग। तो उसको क्या लग रहा था कि वो पांडवों के साथ जो अन्याय कर रहा है वो एक्चुअली अन्याय नहीं, वो सही कर रहा है, वही सही में राजा बनने का योग्य है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे जीवन में ऐसे लोगों का होना जरूरी है। जब भी हम कोई गलती करे, कोई हमारे से कोई भूल होती है, तो तुरंत हमारा हित को ध्यान में रखते हुए हमको करेक्ट करने वाले व्यक्ति हमको होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति नहीं है तो हमको क्या लगेगा, हम जो गलती भी कर रहे हैं हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, क्योंकि कोई हमको कुछ बोल नहीं रहा है और हमारे हर चीज में हमारे हाँ में हाँ मिला रहा है, तो देन वी थिंक वी आर डूइंग समथिंग करेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दक्ष को लगा ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी भी सपोर्ट कर रहे, ब्रह्मा जी ने मुझे सबका हेड बना दिया है, दैट मीन्स मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ और जो शिव जी है वही गलत है। ओके, और उन्हें तुरंत, मतलब उनको देर भी नहीं लगा, तुरंत उन्होंने और एक यज्ञ का आरंभ किया। ओके, तो और हाँ, और केवल आरंभ नहीं किया उन्होंने, इसमें शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। तो आगे देखते हैं। So while the sacrifice was being performed, many Brahma rishis, great sages, ancestral demigods, and other demigods, their wives and all were nicely decorated ornaments attended from different parts of the universe. और उन्होंने जानबूझ के क्या किया, दक्ष ने ये यज्ञ के लिए नियोता उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जैसे ब्रह्म ऋषि यहाँ पे बताया गया, बहुत महान जो मुनि है, और फिर देवी देवताएं और उनके सारे पत्नी, उनके सारा परिवार, उन सबको आमंत्रण किया। और वो सब लोग एकदम अच्छा सज धज के, अच्छे अच्छे आभूषण पहन के, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग भागों से आने लगे, ओके, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो माताएं जब अच्छी तरह से सजती है धजती है, तो एक तरह से जो उनके पति है उनको अच्छा लगता है उनको देख के, राइट। अगर आप घर पहुंचते हो और आपकी जो पत्नी है आपका स्वागत अच्छी तरह से करते हैं मुस्कुरा कर, तो क्या होता है, दिन भर में जितना भी आपने ऑफिस में या आपके काम में जो कुछ भी आपको परेशानी हुई थी वो सब आप भूल जाते हैं, एटलीस्ट घर का वातावरण देख के। तो इसी तरह से यहाँ पे वही प्रभुपाद लिखते हैं कि पत्नी जो है जब अच्छी तरह से सजती है आभूषण वगैरह पहन के, तो पति को एक तरह से वो एक मंगलमय, मतलब एक ऑस्पिशियस, एक उसको वो एक संकेत, पॉजिटिव एनर्जी उनको देती है और वातावरण भी अच्छा रहता है। तो उसी तरह से ये सारे अलग अलग ब्रह्मांड के हर एक भाग से सब ये ब्रह्म ऋषि वगैरह उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तभी क्या होता है, फिर the chaste lady Sati, the daughter of Daksha, heard the heavenly denizens flying in the sky, conversing about the great sacrifice being performed by her father. Then she saw that from all directions, the beautiful wives of the heavenly denizens, their eyes very beautifully glittering, were near her residence and were going to the sacrifice dressed in fine clothing and ornaments, with earrings and necklaces, with locklets. She approached her husband, the master of the Bhutas, in great anxiety and spoke as follows. तो अभी सती माता देख रही है कि सारे ब्रह्मांड के
अलग अलग भागों से सारे जो स्वर्ग के अप्सराएं या स्वर्ग के जो जितने भी सब लोग जा रहे हैं। और देखिए उनके ही मतलब कैलाश के ऊपर से सारे जा रहे हैं उनके पिताजी के घर, और वो देख रही थी। और आवाज हमने जब हम छोटे थे ना, जब एरोप्लेन जब जाता था ना, हम सब लोग घर के बाहर आके वो बड़ा आवाज आता है तो हम लोग आके ऊपर देखते थे, एक आनंद आता था हमको वो एरोप्लेन का जाना, क्योंकि उसको देखने में एक एडवेंचर। हाँ, ऐसे आवाज आता। अच्छा अच्छा, अरे एक मिनट, हाँ, किसी देख का ऑन है माइक। अरे, तो दिस इज एक्चुअली क्या बोलते कोइंसिडेंस। मैं जब बोल रहा था ना आवाज आता है, तो हमको बहुत आनंद आता था, सब बच्चे बाहर आके ऊपर देखते थे एरोप्लेन चला गया। तो और कभी कभी लगता था कि हम भी एक दिन बैठेंगे और ऐसे उड़ेंगे। तो इसी तरह से सती माता जो है जब देखती है कि सारे सज धज के जा रहे हैं आकाश में, जब उन्होंने देखा तो उनका भी जो मन पूरी तरह से आतुर होके वो अपने पति देव के पास जाती है। ओके, तो अभी उनको तो न्योता नहीं है, तो इसके लिए अभी करेंगे क्या, तो लेकिन ऑप्शन भी नहीं है, पति का परमिशन तो चाहिए। और जब देख रहे थे सारे माताओं को, सारे जो स्वर्ग के इतनी सुंदर तरीके से उनका मतलब यहाँ पे लिखा है द आईज ऑफ ब्यूटीफुली ग्लिटरिंग। ओके, मतलब वो लोग भी बहुत ही खुश होके, और अच्छे अच्छे कपड़े, आभूषण, कानों में बालियां, गले में ये सब नेकलेसेस, तो ये सब जब देखा तो स्वाभाविक है स्त्री का। और वो भी उनके अपने पिता के घर, ऐसे नहीं कि और कहीं, उनके पिता के घर हो रहा है। तो अपने अभी जो है परमिशन लेने के लिए वो शिव जी के पास आती है और क्या कहते हैं, माय डियर लॉर्ड शिवा, योर फादर इन लॉ इज नाउ एग्जीक्यूटिंग। अभी यहाँ देखिए वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे पति वो बोल रहे आपके जो फादर इन लॉ इज एग्जीक्यूटिंग अ ग्रेट सेक्रीफाइस एंड ऑल दैट। मतलब वो शिव जी को कनेक्शन बता रहे कि आपका मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल मेरे पिता है, मतलब वो आपके भी संबंधी है। हाँ, तो ये भी एक तरह का मतलब कभी कभी बात करने में भी ना बहुत सारे इंडिकेशन, मतलब एक चतुरता से कैसे बात कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरे पिता के घर पे यज्ञ हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं आपके ससुर के घर में, मतलब शिव जी को ऐसा बता रहे कि वो आपके भी संबंधी है, आपका भी कनेक्शन है। तो इज योर फादर इन लॉ इज नाउ एग्जीक्यूटिंग ग्रेट सेक्रीफाइस एंड ऑल द डेमिगॉड्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम आर गोइंग देयर, इफ यू डिजायर वी मे ऑल्सो गो। और आपकी अगर इच्छा है हम भी चलेंगे, क्यों, क्योंकि आपके ससुर है। मतलब यहाँ पे वो नहीं बोल रहे कि मेरे पिता, आपके ससुर, मतलब आपका भी पूरा हक है। तो कभी कभी बात करने का भी ना एक क्या कहते हैं, बातों बातों में, राइट। एंड वो शिव जी को ये बता रहे हैं कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वो केवल मेरा उनके साथ संबंध नहीं, आपका भी संबंध है, और अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग वहां पे जा सकते हैं। और प्रभुपाद वही लिखते हैं, क्यों शिव जी का और उनका उनके पिता का ऑलरेडी अनबन हुई है। तो इस तरह से बात करके वो खाली चेक कर रहे हैं कि शिव जी के मन में क्या चल रहा है, कि अभी भी वो उनके पिता के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। फिर आई थिंक दैट ऑल माय सिस्टर्स मस्ट हैव गॉन to this great sacrificial ceremony with their husband just to see their relatives. I also desire to decorate myself with the ornaments given to me by my father and go there with you to participate in that assembly. तो बोलती कि मेरे सारे जितने भी बहनें हैं वो तो जरूर वहां पे गए रहेंगे। ओके, और मुझे भी इच्छा है कि मुझे भी मेरे सारे सगे संबंधी से मुझे मिलना है, और मुझे भी जो है अच्छे सज धज के जो मेरे पिताजी ने मुझे आभूषण दिए हैं उसको पहन के मैं आपके साथ। तो यहाँ पे सती माता मतलब वो एक क्या करते हैं, जोर दे रही है कि ऐसे नहीं कि मुझे जाना अकेले जाने में इच्छा, मुझे आपके साथ वहां पे जाना है। तो सती माता अपनी इच्छा प्रकट करिए। तो स्त्री यहाँ पे प्रभुपाद वही बोलते हैं, स्त्री जो विस्तार जो शब्द है ना, विस्तार, विस्तार मतलब एक्सपेंशन। तो वो स्त्री मतलब संस्कृत में स्त्री और विस्तार तो वहां से आता है। तो
मैंने एक बार कहा था कि मैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था ना, तो वो बता रहे थे कि लेक्चर में किस तरह से ये स्त्री और विस्तार, तो एक बार एक ब्रह्मचारी थे, फिर वो गृहस्थ बने, तो फिर उनके जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो दोस्त थे, तो एक बार उनको मिले वो, तो उनको पूछ, तो ये जो गृहस्थ बने थे उनके हाथ में 2 बैग था, 2 सूटकेस वगैरह, तो वो बोलने लगे कि अरे आपका ये क्या हाल, मतलब पहले क्या ब्रह्मचारी मतलब एक झोला लिया और निकल गए, राइट, कहीं पे भी जाना है, उस ब्रह्मचारी को क्या चाहिए, 1-2 धोती, 2 कुर्ता, कोपिन, राइट, और चाहे तो बुक्स, उसके अलावा कुछ नहीं था, आराम से कहीं पे भी जाना है अपना झोला उठाया चले गए। लेकिन उस दिन जब उन्होंने देखा, उस ब्रह्मचारी ने देखा उनके जो मित्र जो गृहस्थ बने पूरा लगेज लेके तो उन्होंने बोला कि अरे ये आपके क्या हालत हो गई है, तो बोले नहीं नहीं मेरी नहीं, सब गृहस्थ की यही हालत होती है सो विस्तार हो जाता है पूरा लगेज, तो महाराज बोल रहे थे लगेज इंक्रीजेस क्योंकि उनको सारा लगेज उनको ही देखना है बच्चे छोटे हैं और माता जी तो कितना लगेज उठा सकते हैं, तो अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो जो भी रहता है, और हम सबसे ज्यादा लगेज जो होता है माता जी लोगों का, वो प्रभु जी को ही संभालना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा जो है विस्तार, तो महाराज बोल रहे थे, तो स्त्री का मतलब ही वही है, विस्तार। तो एक घर चाहिए, घर में रहने के लिए फर्नीचर सारा, ये सगे संबंधी आएंगे, कहीं घूमने जाना है, तो इस तरह से पूरा जो है एक गृहस्थ का जीवन, मतलब एक स्त्री जब आपके जीवन में आती है तो पूरा जो है लाइफ एक्सपेंड हो जाते है, विस्तार हो जाते हैं, जरूरतें बढ़ जाती है। तो इस तरह से सती माता कह रही थी, कहती है कि मुझे भी वहां पे जाने की इच्छा है और वो आपके साथ जाना चाहती हूँ। माई सिस्टर्स, माई मदर्स, और अभी बता रही है कौन कौन आने वाले हैं, माई सिस्टर्स, माई मदर्स sisters and their husbands and other affectionate relatives must be assembled there. So if I go, I shall be able to see them, and I shall be able to see the flapping flags and the performance of the sacrifice by the great sages. For this reason, my dear husband, I am very much anxious to go. तो केवल मेरे बहन नहीं, मेरे बहन, मेरे माता है, उनकी बहन, उनके पति, और सारे जितने भी बहुत ही अफेक्शनेट, जो बहुत प्रेम करने वाले सगे संबंधी है, सब वहां पे आए हैं। और मुझे भी इच्छा है कि मैं जाऊंगी वहां पे, उनको मिलूंगी। वहां जो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, उनसे भी उनको मैं उसमें भाग ले सकती हूँ। और इस कारण मेरे प्रिय पति, मेरे प्रिय हाँ, बहुत मेरे अंदर आतुरता है वहां पे जाने की। और अभी अगर नॉर्मली अगर कुछ होता नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो डायरेक्ट बोलती शिव जी को कि यार ये मेरे पिताजी के वहां पे अच्छा कार्यक्रम है तो हमको जाना है। लेकिन यहाँ पे वो इतना मस्का, एक तरह से वो प्रिय, मेरे प्रिय पति क्यों कह रही है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे प्यार से ऐसे बात करके शायद हो सकता है शिव जी का मन परिवर्तन हो और मेरे मतलब मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए शायद वो मान जाए। तो इसके कारण वो ऐसे बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे बोल रहे। ओके, दिस मैनिफेस्टेड कॉस्मोस इज वंडरफुल क्रिएशन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द 3 मटेरियल मोड्स और द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दिस ट्रूथ इज फुल्ली नोन टू यू, येट आई एम but a poor woman, and you know I'm not conversant with the truth. Therefore, I wish to see my birthplace once more. अभी यहाँ पे थोड़ा वो फिलोसफी भी दे रही है। वो कह रहे कि हाँ मैं जानती हूँ ये पूरा जो भौतिक जगत है ये पूरे 3 गुणों से बना हुआ है और एक बहिरंगा शक्ति है भगवान की। हाँ, और ये सारा आपको मतलब आप तो मतलब महाज्ञानी हो, ये तो आपको सब पता है। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो स्त्री होने के कारण मैं बहुत ही मतलब मेरा जो हृदय है बहुत ही वो इतना मतलब एक स्त्री का हृदय कैसे होता है, बहुत कोमल होता है, सारा सच सब पता होता है, लेकिन भी जो इमोशनली वो लोग ज्यादा वीक होते हैं। ओके, ये सब मुझे पता होते हुए भी मुझे अपना जो घर है जहाँ पे मैंने अपना जन्म लिया है, मुझे वहां पे जाने की इच्छा हो रही है। तो अभी बेसिकली वो कहना क्या चाहती है कि ये जो पूरा भौतिक जगत 3 गुणों से बना हुआ है, तो मेरे पिताजी भी उस 3 गुणों के
वश में आके ये जो घटना घटी, जहाँ पे उनको लगा कि आपने उनका अपमान किया, फिर उन्होंने आपको कठोर वचन सुनाए, तो ये क्यों हुआ ये सब? क्योंकि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में सारे लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो उस 3 गुणों के प्रभाव में आकर उन्होंने कहा, तो ये तो आपको पता है। तो मतलब एक इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे कि मेरे पिताजी जो है अभी भी वो उस 3 गुणों के प्रभाव में आने के कारण ऐसा सब हुआ है, और ये तो आपको सब पता है, राइट? तो प्लीज आप बुरा मत मानिए मेरे पिताजी ने जो किया है, क्योंकि ये भौतिक जगत है। ये मतलब इनडायरेक्टली शिव जी को फिलोसफी सुना रही है। और प्रभुपाद वही लिखते हैं, देयरफॉर वुमन इज कॉल्ड योशित। यहाँ पे सती might have heard all this many times from her husband. Okay, कि जो भागवतम में आता है ना, जो अपने जहाँ पे हमने जन्म लिया है उस चीज को, उस जगह को, और क्या कहते हैं, I do not have much knowledge about self. I'm poor due to one who has attraction for the birthplace of his for his body and for other such items mentioned in the Bhagavatam is considered to be like an ass or a cow. Gokhara. तो जिनको ऐसे मतलब अपने जहाँ पे जन्म लिया है उस स्थान पे या अपने शरीर और इस तरह से जिनको आसक्ति होती है, तो भागवतम में क्या कहा, ऐसे लोगों को उनको उनकी तुलना की गई एक गधे से या फिर एक गाय से। ओके, तो सती को ये सब पता है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन भी वो एक स्त्री होने के कारण, स्त्री होने के कारण वो क्या कर रही है, वो अभी भी उनका भौतिक मतलब रिश्ते नाते उसके प्रति अभी भी मोह है। ओके, और यहाँ पे प्रभुपाद लिख दे योशित। योशित, द वर्ड योशित मीन्स वन हु इज enjoyed, therefore woman is called yoshit. In spiritual advancement, association with yoshit is always restricted because it is if one is like a play doll in the hands of yoshit, then all his spiritual advancement is at once stopped. It is said those who are just like playthings in the hands of woman, yoshit krida mrgeshu, cannot make any advancement in the spiritual realization. So basically यहाँ पे अगर हम ऐसे मतलब हर चीज में अगर हम मोहित होते हैं, ओके, अपनी इंद्र तृप्ति के कारण, और स्पेशली अगर एक व्यक्ति एक पुरुष जो है वो स्त्री को देख के अपना संतुलन खोता है या उसका मन विचलित होता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, राइट? तो ये प्रभुपाद हमको तात्पर्य में बता रहे हैं। तो हमको हमेशा अपने मन पे संतुलन होना चाहिए, अपने इंद्रियों पे संतुलन होना चाहिए, और भले ही कितना भी भोग करने का आपको अवसर मिले, भोग करने के अगर आपको अवसर भी मिल रहा है, अगर आप दृढ़ व्रता है, ओके, आपका पूरा संयम्य है आपके इंद्रियों पर, आपके मन पर, तो आप विचलित नहीं होंगे, नहीं तो आपका पतन हो सकता है। फिर आगे कहती है, ओ नेवर बॉर्न, ओ ब्लू थ्रोटेड वन, नॉट ओनली माई रिलेटिव्स बट also other women dressed in nice clothes and decorated with ornaments are going there with their husband and friends. Just see how their flocks of white airplanes have made the entire sky look very beautiful. और केवल मेरे रिश्तेदार मेरे बहनें नहीं, बल्कि बहुत सारे अन्य जो स्त्री है अच्छी तरह से सज धज के आभूषण पहन के, वो लोग भी अपने पतियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो अभी घर के रिश्तेदार तो हो गए, लेकिन अन्य लोग भी जा रहे हैं, और देखो कितने अच्छा लग रहा है पूरा जो आकाश है, अपने अपने विमान में जो अन्य लोग जा रहे हैं उसके कारण देखो आकाश भी कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं शिव जी को, वो नेवर बॉर्न। तो एक तरह से शिव जी जो है, जो हम जानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे पहला आध्यात्मिक जगत का जो स्टार्ट पॉइंट क्या है, सदाशिव। सदाशिव जहाँ पे शिव जी मतलब दैट इज वो सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है। ओके, तो एक तरह से जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना, भगवान जो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, दूध से दही बनती है, राइट, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो एक तरह से शिव तत्व जो है उनका
कभी भी वो इज इटर्नल, जैसे जीव तत्व वो क्या है, जैसे ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, क्योंकि उनका भी मृत्यु 100 साल जैसे पूरे होते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। और अगला ब्रह्मा कौन बनेगा, जिसने उतने पुण्य जो क्वालिफिकेशन है वही बन सकता है। लेकिन शिव जी ऐसा नहीं है, शिव जी इज इटर्नल। ओके, शिव जो तत्व, तो वो नेवर बॉर्न। और ब्लू थ्रोटेड, ब्लू थ्रोट मतलब जब शिव जी ने जो विष, हलाहल विष का सेवन किया था सारे जीवों की रक्षा करने के लिए। ओके, और उन्होंने क्या किया, अपने कंठ में ही उसको धारण किया, राइट। इतना हलाल विष था जिसके कारण उनका कंठ जो नील हुआ, और उनका एक नाम है नीलकंठ। तो एक तरह से वो पार्वती मैया शिव जी को क्या बता रहे कि आप इतने महान है, मतलब ऐसे हलाहल विष का भी आपने मतलब ग्रहण किया, और फिर भी आप मतलब लोगों का आपने रक्षा करने के लिए, मतलब हलाल विष का भी आप ले सकते हो अपने कंठ में। तो मेरे पिताजी ने जो आपको कहा वो तो मतलब हलाल विष से भी मतलब उनको लग रहा है उतना ये नहीं ना, उतना डेडली नहीं है। तो इसके कारण वो जानबूझ के उनको उस वो ब्लू थ्रोटेड वन, यहाँ पे क्या है, पश्य गोइंग अबव अन्य, शिटी कंठ, शिटी कंठ के नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं। मतलब उनको बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने आपको जो कठोर वचन बताए वो हलाल विष से तो ज्यादा कठोर नहीं है ना, मतलब हलाल विष तो मतलब उससे भी ज्यादा ये रहेंगे। तो एक तरह से वो बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जो अपमान किया है, आप उसको तो मतलब आप इतने महान है कि आप तो उसको भूल के माफ कर सकते हैं। तो एक तरह से शिव जी को कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर ज्यादा आप गंभीरता से उसको मत लीजिए। आप इतने महान है कि आपने हलाल विष को भी सेवन किया, उसको भी ग्रहण किया लोगों की रक्षा करने के लिए। तो मेरे पिताजी ने आपको जो बताया है वो हलाल विष से तो ज्यादा ये नहीं है। फिर आगे, ओ बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स, हाउ कैन द बॉडी ऑफ अ डॉटर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड when she hears that some festive event is taking place in her father's house, even though you may be considering that I have not been invited. There is no harm if one goes to the house of a friend, husband, spiritual master, or father without invitation. और ये स्वाभाविक था, मतलब उनको मतलब मन में पता है कि हो सकता है कि शिवजी उनको अनुमति नहीं देंगे, तो वो पूरी तरह से मतलब कंटिन्यूअसली अपना जो भी मत है वो रखते जा रही है। अभी इधर आगे क्या कह रही हो शिव जी को कि आप इतने महान महान आत्मा है, तो आप मतलब बताइए कि किस तरह से एक पुत्री का उसका हालत होगा जब उसको पता है कि उसके पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन हुआ जा रहा है यज्ञ का, और इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ही महा उत्सव वहां पे मन रहा है, और अगर उनकी पुत्री को वहां पे जाने नहीं मिल रहा है तो सोचिए उसका हालत क्या होगा। तो ये मतलब शिव जी को वो अपना व्यथा जो है अ, उनको बता रहे, क्योंकि एक तरह से वो इस तरह से बात कर रही है कि शिव जी को उनपे करुणा आके तुरंत शिव जी कहे अरे क्या कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ। मतलब कभी कभी वो बात करने का ऐसा होता है कि सामने वालों को एकदम करुणा आ जाए, रे कितनी बेचारी कितना उनके मन में चल रहा है, अगर मैं परमिशन नहीं दूंगा, अनुमति नहीं दूंगा तो वो तो बेचारी पूरी टूट जाएगी अंदर से। चलो चलो, उसके अच्छे के लिए चलो मैं उसको अनुमति देता हूँ। तो इसके कारण वो क्या करिए शिव जी को इस तरह से अपना दुखड़ा जो है सुना रही है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि अगर हमको भले ही हमारे पिताजी ने हमको इनविटेशन नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, फिर भी एक मित्र के घर या अपने पति के घर या अपने गुरु के घर या अपने पिता के घर बिना न्योता जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ इमॉर्टल शिवा, प्लीज बी काइंड टुवर्ड्स मी एंड फुलफिल माय डिजायर। यू हैव एक्सेप्टेड मी एज हाफ ऑफ योर बॉडी, therefore please show kindness towards me and accept my request। मतलब पूरी तरह से वो शिव जी को मतलब इतना इमोशनली, वो कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल,
तो शिव जी को कह रहे कि कृपा कीजिए मुझ पर, मेरी इच्छा का पूर्ति कीजिए, मुझ पे कृपा दिखाइए, आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है, हाँ, तो मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। Okay, the great sage Maitreya said, Lord Shiva, the deliverer of the hill Kailasa, having thus been addressed by his dear wife, replied smilingly, although at the same time he remembered the malicious, heart-piercing speeches delivered by Daksha before the guardians of the universal affair. तो अभी मैत्रेय मुनि कह रहे कि शिव जी जो है, जो कैलाश जैसे पर्वत का भी उद्धार जो कर सकते हैं, वो सुन रहे हैं अपनी पत्नी के सारे जो जो वो दलील पेश कर रही है, और बहुत ही स्मित हास्य, स्माइलिंगली, और उनके मन में वो जो दक्ष ने उनको जो अपमान किया हुआ जो कटुर शब्द है उसका भी उनको स्मरण हो रहा है। और वो जो ऐसा यहाँ पे अनुवाद में कहा कि वो ऐसे थे शब्द कि उनके हृदय को मतलब हृदय को जो चीर चीर दे, इस तरह से वो कटुर शब्द थे जो दक्ष ने सबके सामने उनको कहा गया था। और प्रभुपाद कहते भी है कि अगर कोई शत्रु आपके ऊपर कुछ भी हमला करे या तो कटुर वचन बोले तो आपको उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ये तो मेरा शत्रु है, ये मेरे बारे में कभी अच्छा बोलेगा नहीं। लेकिन जब आपके जो प्रियजन, आपके सगे संबंधी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो सही में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। आपके अगर बच्चे, कभी कभी बच्चे भी बहुत कटुर शब्द बोलते हैं, या आपके पति या पत्नी, वो जब कहते हैं कुछ, तब क्या होता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि क्या होता है, आपको लगता है ये जो है किसी भी स्थिति में हम मेरे साथ खड़े रहेंगे, मैं अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब आपका साथ नहीं देते या फिर आपका अपमान करते, तो सही में बुरा लगता है, क्योंकि वो आप अपेक्षा नहीं होती। हाँ, अगर मित्र कोई जिसके साथ आपकी कोई अपेक्षा नहीं, वो कुछ भी कहे उतना बुरा नहीं लगता। Then आगे the great lord replied, my dear beautiful wife, you have said that one may go to a friend's house without being invited, and this is true, provided such a friend does not find fault with the guest because of bodily identification and thereby become angry towards him. तो शिव जी अभी उत्तर देना शुरू करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि बहुत सही कहा आपने कि कोई भी अपने मित्र के घर जा सकता है बिना बुलाए, अतिथि, बिना तिथि के जब जाता है अतिथि। लेकिन ये सही है, लेकिन क्या है, इसमें भी एक कंडीशन है। वो जो मित्र है वो आपके अंदर दोष न देखने वाला होना चाहिए, जो दोष रहित, मतलब अगर आपके अंदर कोई दोष देख रहा है, ऐसे किसी के घर जाना, और वो भी मतलब आपके शारीरिक स्तर पे, ऑन बॉडीली, मतलब thereby becomes angry towards him। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप किसी के घर जाते हैं, तो कभी कभी कहते अरे आने से पहले कॉल तो करते, मुझे पता भी नहीं, और ऐसे बोलते हैं ना। तो इन अ वे वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप कॉल करते तो मैं आपको बताती कि आज मत आओ, कल आओ। राइट, तो इस तरह से भी इसलिए हमारे वैदिक पद्धति में कहा गया है कि अतिथि जब भी आता है, आप भले ही कोई भी आपकी तैयारी नहीं है, तो मिनिमम आप जो है उनसे प्रेम से जब आप बात करते हैं, हाँ, और उनको पानी, इतना 2-3 अगर आप चीज करेंगे तो काफी है। राइट, लेकिन आज के मॉडर्न इसमें जो है, एक तो सब लोग इतने बिजी होते हैं कि अगर कोई घर पे आ जाए तो उनको लगता है अरे ये और क्या, और एक टेंशन, मतलब किसी का सत्कार भी करना, मतलब आजकल लोगों को उतना, मतलब इट इज नॉट कि जानबूझ के, वो पूरा मेंटेलिटी ऐसा हुआ है। ओके, पहले क्या होता था गांव में मतलब सब लोग गांव में जब रहते थे तो आना, कोई भी आए कोई भी जाए, इतना मतलब घर पे प्रसाद भी बनता था, तो इवन एक 2-3 लोग बिना बोले आ भी गए तो वो क्या हो जाता, एडजस्ट हो जाता था, और अगर नहीं है तो भी फटाफट बना सकते थे। लेकिन अभी लाइफ इतना बिजी हुई है कि जो भी है सब पहले ही प्लान होता है, कल क्या बनेगा, कितना बनेगा,
ओके, सुबह क्या शाम को क्या, इस तरह से। और उसमें अगर कोई आ गया तो मतलब उनको लगता है अरे इनका भी अभी ये आ गया, अभी इनके लिए भी बनाना है, इनकी भी खातिरदारी करनी है, और जॉब पे भी जाना है, बच्चों को संभालना है, उनका लेसन्स लेना है, होमवर्क लेना है। तो ये सब इतना कुछ दिमाग में चलते रहता है कि उनको लगता है कोई ना आए यही बेहतर है। और अगर कोई आ रहा है तो भी वो लोग पहले ही प्लान करते आ रहे, हाँ ये ये रिश्तेदार आने वाले हैं या ये आने वाला है, तो किस तरह से इसकी मतलब। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई आ गया तो लोग खुश होते थे, राइट। तो इस तरह से शिव जी यही बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के घर हम जा सकते हैं बिना नहीं होते, जहाँ पे वो किसी में कोई दोष नहीं देखता, और एक्सटर्नल मतलब शारीरिक स्तर पे, जहाँ पे मतलब शारीरिक से मतलब टोटली मटेरियलिस्टिक। ओके, मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ दोष देखना, या फिर ऑन द मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे तरह से व्यवहार करते हैं जो फिर ऐसा लगता है अरे मैं क्यों आया यहाँ पे, अगर नहीं आता तो ही अच्छा था, राइट। एंड आगे, ऑल्दो द सिक्स क्वालिटीज एजुकेशन, ऑस्टेरिटी, वेल्थ, ब्यूटी, यूथ एंड हेरिटेज आर फॉर द highly एलिटेड, one who is proud of possessing them becomes blind, and thus he loses his good sense and cannot appreciate the glories of great personalities. तो यहाँ पे वही जो सिक्स क्वालिटीज, अच्छा जो है एजुकेशन, ज्ञान, फिर तपस्या, फिर ऐश्वर्य, फिर श्री श्री यानी ब्यूटी, फिर यौवन, हेरिटेज बहुत अच्छा खानदान। ये इन लोगों को एक्चुअली, ये इससे क्या होता है, दीज आर फॉर हाईली एलिवेटेड, मतलब जिनका जो चेतना है बहुत ही ऊंचे स्तर पे है, ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा है। क्योंकि अगर ऊंचे स्तर पे चेतना नहीं है तो अगर ये किसी को अगर मिलता है तो एक तरह से वो क्या होता है, ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड इन द सेंस क्या, मतलब उसको ये सारी चीजें अंधा बना देती है, और उसका जो है उसको बहुत ही अहंकार आता है। एंड फिर वो क्या करेगा, मतलब और सब लोगों को जो है मान सम्मान न देते हुए उनका अपमान करेगा। इसके कारण कुंती महारानी का जो श्लोका है कुंती स्तुति में, जन्म ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मद पुमान, तो यही बता रहे मद पुमान। मद मतलब इनटॉक्सिक, मद यानी जब हम देखते हैं ना, जब कोई ज्यादा शराब पीता है तो वो नशा चढ़ता है ना, तो उसी तरह से इस चीज का भी एक नशा है ये। दिस इज ऑल्सो मतलब इनटॉक्सिकेंट। मतलब अगर आप कोई, आपने देखा होगा ना, जब कोई बहुत ही सुंदर स्त्री या कोई बहुत पढ़ा लिखा या कोई बहुत धनी व्यक्ति, या कोई बहुत तपस्वी, पत्री प्रभु कहते हैं हमेशा जब भी वो कुंभ मेले में जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा तपस्वी बाबा, 108 महादेश्वर मंडल बाबा, और फिर उसको आप थोड़ा सा हाथ लगाओ तो फिर उसको एकदम गुस्सा आता है, मेरी तपस्या आपने भंग की, राइट। ऐसे तो मतलब उनका जो तपस्या वगैरह जो करते हैं उससे उनको नम्रता नहीं आती, उनका अहंकार बढ़ता है। तो वही कुंती महारानी कहते मद पुमान, मद मद यानी इंटॉक्सिकेंट, नशा। हाँ, नैवार हत्या भी वातुम वे वाम अकिंचन गोरचरा, और भगवान को ये सारी चीजें आकर्षित नहीं करती, कुंती महारानी कह रहे, क्योंकि आप किसके स्वामी हो, अकिंचन गोचरा, मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह से आप पे निर्भर है, इन चीजों पे निर्भर नहीं। जो भक्त ये सारे होते हुए भी जो भगवान की हमेशा शरण में रहते हैं, इसके ऊपर जो निर्भर नहीं होता, उन जैसे भक्तों के आप स्वामी है। और जो लोग ज्ञान, तपस्या, ऐश्वर्य, श्री, इस चीज पे जो इसका जो आश्रय लेते हैं, उनको हमेशा इस चीज का नशा चढ़ता है, वो आपकी भक्ति सही से नहीं कर पाते। तो शिव जी यही बता रहे हैं। तो ऐसे जब ऐसे लोगों को ये सारी चीजें मिलती है जिनका चेतना आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस चीज का दुरुपयोग करके अन्यों का अपमान करना शुरू करते हैं, जैसे दक्ष ने किया। तो one should not go to anyone's house even on the consideration of his being a relative or a friend when the man is disturbed in his mind and looks upon the guest with
raised eyebrows and angry eyes. तो शिव जी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आदेश दे रहे हैं कि आप कभी भी किसी भी मित्र हो या आपके सगे संबंधी, उनके घर में कभी मत जाना अगर वो व्यक्ति उसका मन जो है हमेशा विचलित रहता है और वो जो अपने जो अतिथि के बहुत ही मतलब गुस्से से आ गया वापस, इस तरह से जिसका बर्ताव होता है, ऐसे लोगों के घर में कभी नहीं जाना चाहिए. Okay, however low a person may be, he is never unkind to his children, wife and nearest kin. Even a tiger is kind to. अभी यहाँ पे एक प्रभुपाद एक सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों के प्रति या अपने पत्नी के या जो भी बहुत ही निकट संबंधी उनके प्रति कभी भी दुष्व्यवहार नहीं करता. और यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे, एक शेर जो है वो अपने बच्चों से, हम जानते हैं शेर कितना खतरनाक होता है, लेकिन वो अपने बच्चों से प्रेम करता है. लेकिन आगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन ऐसा शेर जो है जब उसको कभी कभी बहुत भूख लगती है और उसको खाने के लिए कुछ ना मिले ना, तो अपने ही जो बच्चे जो छोटे जो रहते ना कप्स जो कहा, उनको ही खा जाता है. Tigers are very kind to cubs, but it is also known that sometimes they eat them also. तो इस तरह से जो व्यक्ति जिसका चरित्र सही नहीं है, उसको कभी भी प्रभुपाद लिखते हैं उसका आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मन क्योंकि विचलित है, वो कभी भी कुछ भी गलत व्यवहार कर सकता है और ऐसे लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए. Lord Shiva continued, if one is hurt by the arrows of an enemy, one is not as aggrieved as when cut by the unkind words of the relative. For such grief continues to render one's heart day and night. तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी कभी भी आपको चोट लगी तो चोट तो उसका जख्म भर जाता है और वो गायब भी होता है, लेकिन जो शब्द के जो चोट लगते हैं, जब आप किसी को बुरा कहते हैं, कुछ भी कभी कभी गुस्से में हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन वो जो उससे जो चोट लगती है, उससे जो घाव होते हैं वो कभी नहीं भरते. आप कितना भी सॉरी बोलिए, आप कितना भी कह रहे मुझे पता नहीं चला मैं क्या बोल रहा था, मैं गुस्से में आके मैंने आपको ये सब बोल दिए, मेरा मन मेरे वश में नहीं था और अचानक मैंने मतलब अपना आई लॉस्ट माई कंट्रोल ओवर माई माइंड माई एंगर, इसलिए मैंने कहा आई डिड नॉट मीन इट, मैं इसको सही में. उसके बाद आप कुछ भी कहे, लेकिन वो जो घाव जो देता है वो आपके शब्द वो कभी भी भर नहीं सकते और हमेशा वो याद रहते हैं. यहाँ पे प्रभु यहाँ पे जो शिव जी कह रहे हैं, और इट इज वेरी प्रैक्टिकल. आपका भी अगर किसी कभी भी ऐसा हुआ है, अभी भी आपको याद रहेगा, आपको किसी ने, आपके पिता ने, माँ ने या किसी मित्र ने जो कुछ कहा था, राइट, वो हमेशा वो याद रहता है. ओके, और उसके बाद में जितना भी आप रिलेशन को सुधारने का प्रयास करो, भले ही वो कहेगा ओके आई फॉरगिव यू, वो कहते हैं ना फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट. तो इस तरह से होता है, क्योंकि शब्द जो है मतलब वो ऐसा घाव देते हैं और आपको मतलब अचानक शॉक भी लगता है, अरे इसने मेरे साथ ऐसा, इसने मुझे ऐसा कहा, राइट. इसके वजह से जब भी हम कुछ कहते हैं सोच समझ के कहना चाहिए, भले कितना भी आपको गुस्सा आ रहा है, कितना भी आपको क्रोध आ रहा है, थोड़ा संभल के, क्योंकि एक बार निकल गई, वो कहते हैं ना तीर से वो मतलब एक बार कमान से जो तीर निकल जाती है उसको वापस आप नहीं ला सकते. उसी तरह से एक बार आपके जीवा से कोई कठोर शब्द निकल गया, फिर आप कितना भी कहिए सॉरी, कुछ भी कहिए, खत्म. मतलब भले ही उसके बाद में वो आपको माफ करे, आपके साथ रिश्ता रखे, लेकिन वो हमेशा याद रखेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था और ये व्यक्ति वापस कभी भी कह सकता है. तो एक नेवर से कि आई डिड नॉट मीन इट. आप अब कितना भी बोले अरे मैं सही में मैंने गुस्से में कहा ये, वो फिर आप केवल आपके एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, लेकिन उस व्यक्ति को आपने जो घाव दिया है वो हमेशा रहेगा, वो कभी भरेगा नहीं. एंड इट फील्स वेरी बैड ऑल्सो. इसलिए हमको हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए. ओके, कितना भी आपको गुस्सा क्यों ना हो, वो आगे वाला व्यक्ति कितना भी गलत भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो वाणी है सोच समझ के हमको बात करनी चाहिए, राइट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दिस इज नथिंग स्पिरिचुअल, मतलब ये इवन मटेरियल लाइफ में
आपको। ओके, ऐसा मत सोचिए कि केवल आध्यात्मिक स्तर पे, इवन मटेरियल, आप भले ही किसी के बॉस हो, आप किसी मतलब इवन माता पिताओं को भी कभी कभी हमको लगता है ये बच्चे है, मेरा अधिकार है। इवन डांटना भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जब वो बड़े हो कभी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता ने एक बार मुझे ऐसा कहा था, राइट। तो इसके कारण, माय डियर व्हाइट complexion wife, it is clear that of many daughters of Daksha, you are the pet, yet you will not be honored at this house because of your being my wife. Rather, you will be sorry that you were connected with me. और वो कहते हैं, अभी शिव जी देखिए बेचारे, वो कह रहे हैं कि आप भले ही उनकी सबसे प्रिय पुत्री है, वो आपका मान नहीं देंगे, आपको उतना प्रेम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका संबंध मेरे साथ जुड़ा है, और आगे चल के आपको भी बुरा लगेगा कि अरे मैंने इसके साथ शादी की है, जिसके कारण मेरे पिता अभी मुझे भी नकार रहे हैं। तो शिव जी बहुत ही मतलब शिव जी का देखिए कितना स्थान कितना ऊपर है कि वो किस तरह से समझा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करे कि आपके पिताजी बेकार व्यक्ति है, उसने मेरा अपमान किया। ओके, वो कह रहे हैं कि आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप मेरी पत्नी है, जिसके कारण वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। तो शिव जी जो है क्या कह रहे हैं, एक तरह से शिव जी कह रहे हैं कि आपके पिता जो आपको क्यों सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी मेरी पत्नी हो। शिव जी बिल्कुल मतलब पूरा सिचुएशन को इस तरह से, मतलब ना वो दक्ष के बारे में बुरा कह रहे हैं और ना ही सती को, मतलब वो केवल ये कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है, आपके पिताजी मुझसे इतना घृणा करते हैं क्योंकि आप उनकी प्रिय होते हुए भी पहले अभी आपको सम्मान नहीं करेंगे। तो ही इज नॉट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट दक्षा, और दक्ष जी के बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहे, लेकिन खाली सिचुएशन को समझा रहे क्यों आपका अपमान होगा वहां पे, राइट। वो ऐसा नहीं करे कि आपके पिताजी को कोई अक्ल नहीं है, उनको मतलब अच्छे लोगों को पहचानने की कोई समझ नहीं है, मेरा अपमान किया, अभी तुम्हारा भी अपमान करेंगे, ऐसे लोगों को मतलब वो केवल सिचुएशन को समझा रहे। तो ऐसे जब हमारे जीवन में व्यक्ति रहेंगे ना, तो देन ओनली जो है हमारे दृष्टिकोण और चीजों को समझने में हमको आसानी होती है, राइट। इवन आजकल के इसमें क्या है, आजकल के इसमें अहंकार के कारण लोग क्या होते हैं, एक झगड़ा जब होता है उस झगड़े को और बढ़ाते हैं, राइट। अभी शिवजी चाहे तो डायरेक्टली दक्ष जी के बारे में बहुत कुछ कठोर वचन बोल सकते थे सती माता के सामने, राइट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो उनको समझा रहे हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन को किस तरह से हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं, इस तरह से, राइट। लेकिन आज के इसमें क्या होता है, अगर यही आज के करंट अगर हुआ होता, तो पहले तो वो पत्नी बोलती है मेरे पिताजी का कोई गलती नहीं, तुम खड़े नहीं हुए थे, इसकी वजह से उन्होंने बोला। फिर वो बोलते अरे तुम खाली अपने पिताजी का साइड लेते रहो, तुम मेरी पत्नी होते उनका साइड ले रहे हो, दोनों तुम्हारा पूरा परिवार बेकार है। तो पूरा झगड़ा ही झगड़ा होता है, राइट। लेकिन शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शिव जी अपने अपमान को तो साइड में रख रहे, उनको याद है, लेकिन यहाँ पे सती माता को इस तरह से समझा रहे हैं बिना उनके पिता का अपमान करते हुए कि अगर आप नहीं जाओगे तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपका भी अपमान होगा, क्योंकि आप मेरी पत्नी हो अभी। और वो मुझसे इतना घृणा करते हैं कि जैसे वो आपको देखेंगे मेरा याद आएगा, और मेरा याद आता ही बोलेंगे अरे ये उसकी पत्नी है जिसने मेरा अपमान किया है, तो इसका तो आपका भी अपमान करेंगे। तो इस तरह से मतलब शिव जी समझा रहे। और ऐसे आज के इन टुडेज वर्ल्ड ऐसा जो सोच सकता है, इस तरह से जो समझा सकता है, ऐसे लोगों की जरूरत है। आज के जमाने में क्या है, बस उसने मेरा अपमान किया, मैं उसका अपमान करूंगा, तुम जाओगे तो तुम हमेशा के लिए अभी नेक्स्ट टाइम नहीं आने का घर पे। इस तरह से पूरा ऐसा झगड़ा, मतलब किस तरह से झगड़ा को और बढ़ाए, मतलब आग में और कैसा पेट्रोल डाला जाए, ये चल रहा है। और इस सारा अहंकार के कारण, राइट। और लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही सुलझा हुआ है, जिसकी बुद्धि आध्यात्मिक स्तर पे है, वो हमेशा सोचता है कि किस तरह से जो चीजें बिगड़ रही है उसको किस तरह से कम बिगड़ा, मतलब कम किया जाए, किस तरह से उसको और ठीक किया जाए। ऐसे सोचने वाला जो व्यक्ति बहुत आजकल कम मिल रहे हैं। तो शिव जी से हमको ये सीखना चाहिए।
One who is conducted by false ego and thus always distressed, both mentally and sensually, cannot tolerate the opulence of self-realized person. Being unable to raise to the standard of self-realization, the envious such person as much as demons envy the supreme personality of Godhead. और यही है, ये सारा अहंकार के कारण जो है, मैं मेरे पास वो क्षमता नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और को मुझसे ज्यादा उन्नत देखता हूं, मेरी ईर्ष्या के कारण मैं उसको भी टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं तो, मेरे अंदर क्षमता नहीं, लेकिन मुझसे कोई आगे बढ़ रहा है या कोई किस तरह से उसका पांव खींचा जाए, यही उनको लगता है, यही जो है सोल्यूशन है। और ये किसके साथ होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं शिव जी, जो मानसिक स्तर पे और इंद्रियों के स्तर पे उनका कोई संयम्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी आध्यात्मिक इसमें प्रगति नहीं कर सकते, और औरों को उन्नति करते देखते उनको बहुत ही पीड़ा होती है। और ऐसे असुर जो है, मतलब एक तो जीवों के प्रति आगे चल चल के फिर वो इवन जो है भगवान के प्रति अपराध करते हैं। ये क्यों? ईर्ष्या के कारण। So my dear young wife, certainly friends and relatives offer mutual greetings by standing up, welcoming one another and offering obeisances. But those who are elevated to the transcendental platform, being intelligent, offer such respect to the super soul who is sitting within the body and not to the person who identifies with the body. तो शिव जी वही बता रहे कि एक दूसरे से मिलना, दंडवत करना, गले मिलना, ये सब जो है एक व्यवहार है, लेकिन उससे भी आगे, उससे भी ऊंचा स्तर क्या है? जो आध्यात्मिक स्तर पे, जब शिवजी बताते हैं कि जब हम दंडवत भी करते हैं, तो हम किसको कर रहे हैं दंडवत? उस परमात्मा को जो उस व्यक्ति के हृदय में स्थित है। इट इज नॉट टू द बॉडी। ओके, तो इवन हम लोग भी जो अपने गुरुजन, हमारे गुरु को, हमारे वरिष्ठ को, तो ये जानते हो कि इनके भी हृदय में परमात्मा है और ये हमारे गुरु है। ओके, वो इट इज नॉट ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। ये जो है शिवजी समझा रहे हैं माता सती को। और आई एम ऑलवेज एंगेज इन ऑफरिंग ओबेसेंस टू लॉर्ड विष्णु इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज प्योर कॉन्शियसनेस इन विच सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड known as Vasudev is revealed without any covering। और अभी वही शिवजी बता रहे हैं कि जब मैं ध्यान में था, तो मैं भगवान का ही ध्यान में था। ओके, आई वाज, मतलब हम जानते हैं कि जब शिवजी उस सभा में क्यों उठे नहीं, क्योंकि पूरी तरह से भगवान के ध्यान में मग्न थे, तो इसके कारण वो उठे नहीं। तो जो दक्ष को बुरा लगा, तो वही बता रहे थे, मैं कुछ ऐसे नहीं कि कोई मैं सोया हुआ था या कुछ और चीजों पे ध्यान में, भगवान का ध्यान नहीं था, तो मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। और फिर therefore you should not see your father although he is the giver of your body, because he and his followers are envious of me because of his envy, oh most worshipful one, he has insulted me with cruel words although I am innocent। यहाँ पे वो जस्ट बता रहे कि इसलिए मेरा ये मानना है कि आप वहां ना जाए तो अच्छा है। भले ही उन्होंने आपको आपका ये देह दिया है, शरीर दिया है, आपके पिता है वो, और उनके जो भी अनुयायी है वो मेरी ईर्ष्या करते हैं, और इसके कारण, इस ईर्ष्या के कारण वो कहते हैं उन्होंने मेरा मतलब अपमान किया है बहुत ही कठोर शब्दों के साथ, भले ही मेरे उसमें मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ना जाइए। एंड इन स्पाइट ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन यू डिसाइड टू गो, नेग्लेक्टिंग माय वर्ड्स, द फ्यूचर विल नॉट बी गुड फॉर यू, you are most respectable, and when you are insulted by a relative, this insult will immediately be equal to death। तो ये लास्ट में शिव जी कहते हैं कि भले ही मैंने आपको इतना सारा उपदेश दिया है, अगर आप उसको निग्लेक्ट करते हो और फिर भी आप जाओगे, तो आपका जो भविष्य है बहुत ही मुझे दुखद होगा। और जब आपका अपमान होगा, आप भी के जब सगे संबंधी आपका अपमान करेंगे, वो जो अपमान जो है मतलब आपकी मृत्यु के समान आपको लगेगा। तो इस तरह से कह के शिव जी जो है सती माता को बहुत ही, उनको ना भड़काते हुए, आप देखिए यहाँ पे शिव जी इज नॉट प्रोवोकेटिंग माता सती। भले ही उनको गुस्सा आना चाहिए था, राइट? अगर कोई और होता तो गुस्सा आता, एक तो आपके पिता ने मेरा इंसल्ट किया है और ऊपर से आप मुझे समझा रहे हो कि हमको वहां पे जाना है, और वो भी इनवाइट भी नहीं किया।
मतलब आपके पिता एक तो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ऊपर से बिना इनविटेशन आप कह रहे जाते हैं और आप मुझे समझा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे मतलब शिव जी देखिए, मतलब हम कहते हैं ना वैष्णवाना मिता शंभु, ऐसे ही नहीं, मतलब शिव जी अपना स्तर दिखा रहे हैं। वो क्यों इतने महान भक्त है, भगवान उनको क्यों इतना ऊंचा पद दे रहे हैं सारे वैष्णवों में उनको। यहाँ पे सती माता को उन्होंने बहुत ही मतलब शांत तरीके से उनके हित को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी तरह से उनको समझाया, राइट। भले ही वो उनकी पत्नी है, उनका अधिकार है, वो उनको क्रोध कर सकते थे, डांट सकते थे, लेकिन बिना इस तरह से उनके हित चिंतक हितैषी होते हुए उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया। और लास्ट में भी उनको बहुत प्रेम से वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरा उपदेश का अनादर करके जाते हो तो भविष्य में आपको बहुत दुख लगेगा, और जिस तरह से आपका वहां पे अपमान होगा, आपका मतलब वो मृत्यु के समान होगा। इस तरह से कह के वो यहाँ पे ये अध्याय समापन होता है। तो इस तरह से हम देखना चाहिए कि एक गृहस्थ में अगर आपको लगता है कि आपके पास मतलब आपके पास ज्यादा संतुलन है और आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा इमोशनल वगैरह है, तो किसी एक को इस तरह से शिव जी की तरह सिचुएशन को हैंडल करने का एक वो एक कला सीखनी है। अगर दोनों लोग जो है अपना ईगो के कारण इस तरह से बर्ताव करेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट केवल बढ़ता रहेगा, चीजें और खराब होती जाएगी, और फिर क्या होगा दैट वो हर दिन घर में महाभारत होते रहेगा हर दिन। और फिर आगे चल के हमको पता है आज के जमाने में मतलब अलग होना वगैरह इतना कॉमन, मतलब आजकल लोगों को लगता भी नहीं है, मतलब अलग होना, मतलब मैं वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, केवल अलग कहता हूँ। मतलब उनको लगता है इट इज वेरी, मतलब क्या है आजकल, मतलब इतना वेस्टर्न आ गया है इंडिया में भी। तो अगर कोई कहता है कि अभी हम लोग अलग हो गए, तो लोगों को भी आजकल वो ज्यादा नहीं लगता, अरे ये तो कॉमन है आजकल, कोई टिक गया शादी तो बड़ी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, वो तो कॉमन हो गया। तो ये सारा शिव जी से हम सीख सकते हैं, इस अध्याय से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, बहुत टाइम लिया, 9:30 बज के। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई किया मैंने समरी गोपी मोहन प्रभु होते तो और अच्छा होता, लेकिन उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, शिव जी की जय, श्री हरि बोल। Hare Krishna, Prabhu, Dandat Pranam. Thank you very much for the nice summarization. तो कोई भक्त का किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न तो कहीं हरे नहीं, कृष्णा माता लेकिन जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा फिर से सुनने को, और आपने इतनी अच्छी तरह से बताया ना, सच में। लास्ट में बताया कि दूसरा कोई हस्बैंड होता तो कितना गुस्सा आता उसे, लेकिन शिव जी कितने प्रेम से बता रहे हैं ये सब। तो बहुत आपके मुख से सुनने को बहुत अच्छा लग रहा था फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो, ओके, तो विल स्टॉप हियर। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नरसिम्हा आरती। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सब उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।